बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मटन पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि बकरा ईद आने वाली है तो बकरा ईद पे तो डिफरेंट रेसिपीज़ बनती हैं। पुलाव की भी बनती है, बिरयानी की भी बनती है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का मटन पुलाव, और ये रेसिपी बहुत मज़े की और बिल्कुल ईजी रेसिपी है। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हाफ़ के जी मटन मैंने विद बोन्स लिया है, क्योंकि बोन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब कुछ साबुत गरम मसाले हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स, और ये मेरे पास बादियान के फूल था 1 से 2, और 4 से 5 लौंग, 1 जायफल का टुकड़ा, 1 जावित्री का, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 मैंने तेज़पात लिए हैं। ये इसके अंदर डाल देंगे। अब ये मेरे पास है साबुत सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने साबुत काली मिर्च ली है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 प्याज और 4 से 5 लहसुन के जवे। नमक डालेंगे 2 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं 8 कप पानी डाल रही हूँ। आप इसको चाहे स्टेज पे तो प्रेशर में भी रख सकते हैं। अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, यखनी हमारी रेडी है और ये गोश्त भी हमारा गल चुका है। इस तरह से गोश्त गल जाना चाहिए। अब इसको मैंने यखनी को स्ट्रेन कर लिया था, ये देखें, और इसका साबुत गरम मसाला अलग कर लिया है। अब हम अपने चावलों को रेडी करेंगे। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ 1/2 कप, और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था, और इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज़ों को स्लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबुत गरम मसाला। 2 मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं, 1 मेरे पास बड़ी इलायची है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 4 लौंग और 2 छोटी इलायची। जब प्याज़ों का हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए उसके बाद आपने इसमें गरम मसाला डाल के थोड़ा सा फ्राई करना है, ताकि गरम मसाले की इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए और गरम मसाला जो हमने साबुत डाला है वो इसमें रोस्ट हो जाए। अब 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसको भी हम थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करना है, बस 1 मिनट। 1 मिनट हो चुका है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं मटन डाल रही हूँ, और इस पर मटन को भी हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर मटन को फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छा सा जो टेस्ट है वो इसके अंदर आ जाए। मटन का जो कच्चापन होता है थोड़ा सा वो भी ख़त्म हो जाए। रोस्ट करने से मटन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा पानी। आपने याद रखना है कि नमक मैंने यखनी में भी ऐड किया था, इसलिए मैं इसके अंदर इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं दही डाल रही हूँ इसके अंदर 1/2 कप। दही को पहले आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, फिर आपने दही इसमें डालना है। दही डाल के भी हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे जब तक जो दही है वो अपना पानी ख़त्म कर ले और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, और गोश्त जो है वो भी अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसके अंदर मेरे पास 4 मैंने बड़ी वाली मोटी ग्रीन चिलीज़ ली हैं, वो डाल देंगे। अगर आपके पास मोटी वाली नहीं है तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, और इसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। अब इसको कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए थे मुझे, और ये देखें टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर यखनी डाल देंगे। ये मेरे पास 6 कप यखनी है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और मैं इसको ढक दूँगी बॉयल आने तक। यखनी को बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। 1/2 kg मेरे पास चावल हैं। चावलों को मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। आपने अगर पुराने चावल लिए हैं तो आपने उनको पहले अच्छी तरह से भिगो लेना। जब तक आपके चावल अच्छे से भीगेंगे नहीं, चावल आपके अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसको मैं कवर कर दूँगी,
और फ्लेम जो है मैंने वो स्लो ही रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको कुक नहीं करना। अब देखिए ये तो एक बॉयल आ चुका है चावलों को भी। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसका नमक चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। अब इसको मज़ीद कवर करके हल्की आंच पे हम पकाएंगे। ये देखिए अब चावलों की जो यखनी थी वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर है और चावल जो है वो हमारी 2 कनी पे हैं। अब इसको हम दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। तवा आपने रख के फिर दम लगाना है। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने चावलों को चेक करते हैं। ये देखिए हमारा मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है और इसी तरह से आपके राइस जो है वो खिले खिले होने चाहिए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे मटन पुलाव की फ़ाइनल लुक। और ये मटन पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है। वैसे भी पुलाव जो है वो बहुत से लोगों का फेवरेट होता है और एक लाइट सी डिश होती है जो आप किसी भी टाइम खा सकते हैं। इसको आप सालन के साथ भी खा सकते हैं और किसी भी चटनी या रायते के साथ भी खा सकते हैं। ये एक ऐसी डिश होती है कि जो आप बिल्कुल प्लेन भी खा सकते हो, ये बहुत मज़े की लगती है। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।